बलूचिस्तान ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। बलूचिस्तान ने पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की है कि बस पाकिस्तान जो है वो उफ उफ कर रहा है। बलूचिस्तान और दुनिया भर में बसे 6 करोड़ बलूचों ने भारत की हिम्मत की दाद दी है। मुल्क में एक आम तासुर कायम किया था कि उनकी खारजा पॉलिसी इस कदर मजबूत है कि अब खित्ते के अहम मामलात को भारत अकेला ही तय करेगा। जॉइंट स्टेटमेंट इतनी खतरनाक थी कि इसमें पहलगाम को तो आतंकी हमला माना ही नहीं गया, मगर बलूचों को आतंकियों की तरह पेश करने का पूरा इंतजाम कर लिया गया था। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि अचानक बलूचिस्तान में जबरदस्त एक्टिविटी बीएलए और बीएलएफ ने शुरू कर दी। चीन और ईरान समेत सभी एससीओ मेंबर्स ने पहलगाम को आतंकी हमला नहीं माना है, लेकिन बलूचों को सबने आतंकी कहा है। मगर आखिरी वक्त में भारत ने इस पूरे षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया। भारत ने इस खतरनाक डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये जॉइंट स्टेटमेंट पास ही नहीं हो पाई। कुछ तो है ना कि दुनिया की सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाला मुल्क तौर पे ज़ायल करने की इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। भारत ने साल की सिफारतकारी और लॉबिंग के ज़रिए ये तासुरात पाकिस्तान के हवाले से कायम किए हैं। सो इंडिया अंडरस्टैंड करता है इसको बहुत अच्छे से, बड़े क्लियरली। सो ये इस चीज को थोड़ा सा समझें आप। एलामिये पे दस्तखत करने से ही इनकार कर दिया। मुश्तरका एलामिये में पहलगाम वाक़े का जिक्र न होने पर भारतीय वज़ीर दिफा सख्त नाला हुए। ने अकेले ही चीन और पाकिस्तान को सरेआम लताड़ दिया, उठा कर पटक दिया। ये सब कुछ देखकर बलूचिस्तान की जनता खुशी से झूम उठी है। बलूचिस्तान की तरफ से भारत के लिए जो बयान आया है, उसका एक एक शब्द सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि भारत की ताकत क्या है। बलूचों के इस बयान का एक एक शब्द आपको सुनवाएंगे, लेकिन पहले जल्दी से ये जान लीजिए कि भारत ने धमाका क्या किया है। दरअसल आप जानते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में लाए गए संयुक्त घोषणा पत्र पर साइन करने से इनकार कर दिया था। भारत ने सवाल उठाया कि संयुक्त घोषणा पत्र में पहलगाम का जिक्र तक नहीं है, लेकिन बलूचिस्तान में हाईजैक हुई जाफर एक्सप्रेस का जिक्र किया गया है। भारत ने भरी मीटिंग में कह दिया कि ये एससीओ संगठन का दोहरा चरित्र है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक एससीओ के जॉइंट स्टेटमेंट में जाफर एक्सप्रेस का उल्लेख इसलिए किया गया था ताकि चीन और पाकिस्तान को फायदा मिले और ये दोनों मिलकर बलूचिस्तान के लोगों को आतंकियों की तरह पेश कर सके। बलूच लिबरेशन आर्मी अपने देश को बचाने के लिए चीन और पाकिस्तान पर जो हमले कर रही है, उन हमलों को आतंकी हमला कहा जा सके। 10 सदस्य यानी चीन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, भारत, पाकिस्तान और ईरान एक बार इस जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन कर दें तो ये एक आधिकारिक दस्तावेज बन जाएगा, जिसमें अपनी आजादी के लिए लड़ रहे बलूचों को तो आतंकियों की तरह पेश कर दिया जाएगा, लेकिन जिस पहलगाम आतंकी हमले में चीन और पाकिस्तान फंस रहे थे, उसे हमेशा के लिए दबा दिया जाएगा। अगर सभी देश इस डॉक्यूमेंट पर साइन कर देते तो पाकिस्तान बोलता कि रूस, चीन और ईरान समेत सभी एससीओ मेंबर्स ने पहलगाम को आतंकी हमला नहीं माना है, लेकिन बलूचों को सबने आतंकी कहा है। मगर आखिरी वक्त में भारत ने इस पूरे षड्यंत्र को चकनाचूर कर दिया। भारत ने इस खतरनाक डॉक्यूमेंट पर साइन करने से मना कर दिया, जिसकी वजह से ये जॉइंट स्टेटमेंट पास ही नहीं हो पाई। अब भारत की इसी बहादुरी पर बलूचिस्तान की जनता और एक्टिविस्ट ने जबरदस्त बयान दिए हैं। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने लिखा है कि हम शुक्रिया करते हैं कि भारत ने एससीओ जॉइंट स्टेटमेंट पर साइन नहीं किया। एससीओ संगठन ने बलूचिस्तान की आजादी की जायज मांग को नकार दिया है। मीर यार बलोच ने कहा कि एससीओ संगठन ने बलूचिस्तान पर पाकिस्तान के अवैध कब्जे पर आंखें मूंद ली हैं। अगर ये जॉइंट स्टेटमेंट पास हो जाता तो हम बर्बाद हो जाते, मगर भारत ने ऐसा नहीं होने दिया। मीर यार बलोच ने आगे लिखा कि हम पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर को दिल से धन्यवाद देते हैं। चीन और पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान को लूट रहे हैं, आम बलूचों को मार रहे हैं, मगर हम भारत के साथ हैं। भारत और बलूचिस्तान के बीच सदियों पुराने संबंध हैं। हम चाहते हैं कि भारत सरकार हमें चीन और पाकिस्तान से लड़ने के लिए मदद दे। राइट ऑफ रिप्लाई नहीं दिया, जिसमें राजनाथ सिंह सब गुस्सा कर गए और उन्होंने कहा जनाब कि ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये ऐसी चीज नहीं हो सकती, ये जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? सो मुझे ऐसे लगता है कि ये बेसिकली वो लड़ाई थी
जो पाकिस्तान और भारत के बीच में वहां पे ऐसे हो गई कि पाकिस्तान ने बलूचिस्तान का और जाफराबाद एक्सप्रेस का और वो सारे ट्रेन हाईजैक और वो सारे डिस्कस कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया पे इल्जाम लगाता है, इंडिया पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है। तो उन्होंने कहा ये चीज जो है अब थोड़ी डेंजरस हो गई है, सो मुझे बीच में जंप इन करना चाहिए। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि नहीं, आपको ये हम अलाउ नहीं कर सकते, बिकॉज ये कोई उस तरह का फोरम नहीं है, आपने फिर कर लिया, कल को दूसरा कहेगा कि मैंने करना है, एंड इट इज गेटिंग बायलैटरल। वहां पे फिर इंडियंस ने कहा कि हम इसको साइन ही नहीं करते। ठीक है जी, कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान का तो जिक्र आ गया है और हमारा कोई जिक्र नहीं आया, हमारा पहलगाम का जिक्र करें। अब आपको बात की समझ आई है, दैट वाज व्हाट वाज गोइंग ऑन। ये चीज जो थी वो चल रही थी, जिसको वहां पे डिस्कस किया गया। और मैं समझता हूँ जाती तौर पे बहरहाल जो भी है, भारत और पाकिस्तान की जो जंग है वो बदल गई है, लड़ाई बदल गई है, हालात बदल गए, वो क्या कहते हैं, हालात बदल गए, वाकयात बदल गए, जज्बात बदल गए, सारा कुछ बदल गया। अब चीज़ें वो नहीं जैसे पहले हुआ करती थी, चीज़ें चेंज हो गई हैं। और मेरा ख्याल है कि दैट इज़ वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि भारत और पाकिस्तान को बात करनी पड़ेगी। और दूसरा एक और बात भी है, व्हेन इंडिया कम्स अप विद दिस काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट ना, कि जनाब वो हम छोड़ेंगे नहीं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, तो पाकिस्तान के लिए तो वो है, इंडिया ये भी तो बताना चाहता है ना अमेरिका को और वेस्टर्न वर्ल्ड को कि हम एससीओ को सीरियस नहीं लेते, हमारे लिए असल G7 है, हमारे लिए असल जो है ना ये नहीं है। ये देखें हम क्या करते हैं, लास्ट टाइम 2-3 दफा टर्न में इंडिया एससीओ की स्टेट जो होती थी, डिस्कशन मीटिंग्स होती थी, वहां पे जयशंकर साहब जाते थे, प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाते थे। तो आपको वहां से थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि ये चीज जो है हाउ दैट गोस। सो इंडिया सिग्नलिंग भी करता है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रिमेंबर एससीओ इज ए एंटी वेस्ट फोरम सो कॉल्ड। क्यों? क्योंकि अब जयशंकर साहब से सवाल किया गया एक दफा, उन्होंने कहा यू आर अ पार्ट ऑफ द एससीओ एंड यू आर अ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स which is an anti-west group. तो उसने कहा the problem is that you guys don't let us to be, you have a club by G's like G। जय हिंद दोस्तों, आपका फास्ट नॉलेज फैक्ट में स्वागत है। एससीओ की बैठक में एक बार फिर आतंकवाद पर दो टूक अपनी बात रखी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज आतंकवाद और शांति साथ साथ नहीं चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद को किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि उन्होंने एससीओ मीटिंग में साइन करने से भी मना कर दिया था। इसके अलावा बलोचों ने भी भारत का साथ देना शुरू कर दिया है। बलोचों ने इस बात पर ध्यान दिया है कि भारत ने साइन न कर बलोचों को भी इसलिए बचा लिया क्योंकि चाइना और पाकिस्तान मिलकर बलूचिस्तान के लोगों को तो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, उनको आतंकी घोषित करने की पूरी प्लानिंग बना रखी थी। भारत के रक्षा मंत्री ने साइन न करके उस बिल को पूरी तरह से नकार दिया, जिसकी वजह से बलूचिस्तान भी काफी ज्यादा खुश नजर आ रहा है। दोस्तों, आतंकवाद पर भारत की नीति जीरो टॉलरेंस वाली रहेगी। आतंकवाद के गढ़ को किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा। पहलगाम में क्रूरतम आतंकी हमला हुआ, जिसका बदला भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लिया था और अभी तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है।